शाजिया से बात करेंगे, जमशेदपुर से हैं, साजिदा नाम है, माफ कीजिएगा, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी एक बच्ची 8 साल की है जी। उसके पैर के अंगूठा के नाखून पर लाइनिंग हो गई है, दोनों पैर के, और उसके वो अंगूठा पे नाखून पे दर्द भी होता है। लाइनें पड़ गई हैं? जी जी। क्या क्रैक हो गया? अंगूठा क्रैक हो गया क्या बीच में से? नहीं, क्रैक नहीं हुआ है, लेकिन उसमें दर्द होता है, निशान लंबे लंबे हैं उसमें। ठीक जी। यदि कैल्शियम की कमी हो तो कैल्शियम ज़रूर दें, और एक आलू उबालें या भून लें, जैसा भी आप करें, और जब वो उबल जाए तो उसको छील कर ऐसे चाक करें और उसमें थोड़ा सा गैप बना दें बीच में, और इसमें कोई ऐसी ऑयली क्रीम हो या तेल हो वो लगाकर उसके अंगूठों पर रात को बांध दिया करें और सुबह को खोल दिया करें। मुझे उम्मीद है इससे उस बच्ची को बहुत फ़ायदा मुमकिन है। तो जब कैल्शियम की कमी होती है तो अलामत के तौर पर क्या हमारे नाखून के ऊपर भी आ जाता है कुछ ना कुछ निशान? हाँ, कैल्शियम की कमी से हमारे नाखूनों पर सफ़ेद सफ़ेद निशान आपने देखे होंगे, कुछ निशान सफ़ेद डॉट डॉट से बन जाते हैं। से बन जाते हैं। तो ये निशान ही है कि कैल्शियम की कमी है। अगर और ज़्यादा ख़राब कैल्शियम हमने ले लिया है, ख़राब दूध पीने से या किसी वजह से, वो नाखून पर असर पड़ता है। कैल्शियम का असर सीधा हमारे नाखून पर पड़ता है या स्किन पर पड़ता है, हमारा स्किन ख़राब होने लगती है। तो अगर ये है तो अंदरूनी तौर पर कैल्शियम दें, बाहरी तौर पर मैंने इनको इलाज बता दिया। चलिए एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं बशीर अहमद बात कर रहा हूँ कश्मीर से। जी बशीर जी, सवाल पूछिए। हाँ, हकीम साहब से बात हो सकती है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आपसे हम कलाम हूँ। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। मेरा बच्चा है 21 साल का जी। तो अभी खाता पीता ठीक है, लेकिन कुछ हेल्दी दिखता नहीं है वो। अभी हेल्दी तो नहीं दिखता है वो, खाता पीता अच्छा है। 21 साल का बच्चा थोड़ा पतला लगता है, तो उसके लिए कोई घरेलू नुस्खा बताइए हकीम साहब, खुदा के लिए। ठीक है। और देखिए, वो इतना खूबसूरत भी नहीं है, एक शेर याद आ रहा है, वो इतना खूबसूरत भी नहीं है मगर अच्छा मुझे लगता बहुत है, अभी ना आशना है ज़िंदगी से, मेरा बच्चा अभी हंसता बहुत है। आप बाप हैं, आपको उसकी सेहत अच्छी नहीं लगेगी, अगर वो एक्टिव है तो बस काफ़ी है। जितने एक्टिव 20-21 साल के बच्चे को होना चाहिए काफ़ी है। फिर भी अगर आप उसके वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो वज़न बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि एक गोंद आता है, गोंद मोरिंगा, वो आप आधा ग्राम दूध में डाल के रोज़ाना पिलाने लगे उसे, तो एकदम उसकी सेहत और जिस्म भर जाता है। और ये ज़रूर गौर करें कि उसको ज़्यादा वज़न की ज़रूरत है क्या, या वो उतना वज़न जिस ज़्यादा होना अच्छा है अगर वो एक्टिव रहे और अपने काम मुस्तैदी से करे तो वो सेहत अच्छी है। चाहे आदमी पतला हो या मोटा, उसकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, उसमें इतनी एक्टिविटी होनी चाहिए जितना उसकी उम्र है। और अलग से कोई तवानाई के लिए या वज़न गेन करने के लिए कोई माजून, कोई दवा लेनी हो उनमें तो कौन सी ले सकते हैं? हाँ, माजून अखरोट प्राश ले सकते हैं। जी जी। और इसको भी सुबह शाम 1-1 चम्मच अगर खाया जाए तो कोई वजह नहीं कि आपके बच्चे की सेहत ना बने। चलिए इंशा से बात करेंगे, कानपुर से जुड़े हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल पूछिए। जी मेरी मम्मी के उनकी सुबह उठती है तो एड़ियों में बहुत तकलीफ रहती है। एड़ियों में तकलीफ रहती है? में जी, राइट लेग में तो बहुत है। और उम्र क्या है आपकी अम्मी की? उनकी 53 है। हाँ देखिए, ऐसे लोग जो 45, 50, 55, 60 के होते हैं, यहाँ से हमारे ये तकलीफ़ें शुरू हो जाती है, और अगर सही दवाएं ना मिल पाए तो हम सालों साल इसके
तकलीफ़ में रहते हैं और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। ये मर्ज़ कमर से शुरू होता है और तकलीफ़ महसूस होती है एड़ियों में या पिंडलियों में, और अक्सर डॉक्टर्स कह देते हैं कि इसमें हड्डी बढ़ गई है, कोई कह देता है कुछ बढ़ गया, कोई कुछ बढ़ गया, लेकिन मेरा तजुर्बा ये है कि यहाँ पर हमें एड़ियों में दर्द शुरू हुआ और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा सुबह को उठे ना तो ऐसा टेढ़ा टेढ़ा होकर चले, थोड़ा काम वाम किया, थोड़ा चाय वाय पी, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। ये आम तौर पर ख़वातीन को होता है और कुछ मर्दों को भी ये होता है। तो इसका इलाज है गोंद स्याह, यानी काला गोंद, एक ऐसा गोंद जो निहायत बुरी शक्ल का, और स्याह गोंद कहते हैं लेकिन ब्राउनिश होता है थोड़ा, और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाने से बेशतर लोगों को फ़ायदा मुमकिन है। कर्नाटक से अगले कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप बात कीजिए, हकीम साहब से सवाल पूछिए। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद जियाउल्लाह है। जी जी फरमाइए। मैं कर्नाटका दिल्लूर से हूँ। मुझे यूरिक एसिड है। जी क्या उम्र है आपकी? मेरी 55 साल है। जी ठीक है। यूरिक एसिड में मुझे बहुत दर्द होता है, पाँव फूक जाते हैं। कहाँ पर होता है दर्द? ये यहाँ पे। यहाँ मैं नहीं देख पा रहा आपको। जी 55 साल है। हाँ, लेकिन कौन से हिस्से में? हिस्से का नाम बताइए। आप कह रहे हैं ना यहाँ पे, अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख पाएगा। जी कहाँ होता है दर्द? दर्द ज्यादा मुझे यहाँ पंजों में होता है। ये पाँव के पंजे जो है फूक जाते हैं। अच्छा जी ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, आप ये जो अलसी आती है ना, अलसी समझ लीजिए क्या होती है, वरना आप सर्च कर लेना फ़ोन पे, अपने किसी से पूछ लेना घर की खातून से। अलसी आती है, एक बीज होते हैं, अलसी तिलहन में से है। ये 500 ग्राम अलसी ले लीजिए और उसमें पहले इसको हल्का सा भून के पाउडर बना लें, और 100-200 ग्राम आप ख़रीद लीजिए गोंद स्याह, और इस अलसी को 1 चम्मच खाइए। इसमें 1 चुटकी या 2 चुटकी गोंद स्याह मिला दें। ये इंतहाई कड़वा होता है, तो जल्दी से खा के पानी पी लिया करें। और ये एक खुराक शाम को भी खा सकते हैं। अगर आप ये नुस्खा लेंगे तो आपका दर्द ठीक होना मुमकिन है। हशमत से बात करेंगे, बेंगलुरु से इन्होंने हमें कॉल किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हशमत साहिबा बात कीजिए। हाँ बेना जी, मेरा एक जो सवाल है मेरा हकीम साहब से। जी जी। हाँ, तो ये मेरी औरत को जो शुगर प्रॉब्लम है थोड़ा उनको, और शुगर प्रॉब्लम है, तो काला सियागोन तो मंगवा कर हूँ मैं, तो वो भी खा रहे हैं। उसके साथ क्या खाना है थोड़ा वो मालूम कराओ। और मेरे घर में 2 लड़की बच्चे छोटे से ही, उन्होंने खाना खाने को बहुत पीछे होते हैं, उनके लिए क्या करना है हम ये मालूम कराओ। देखिए, शुगर के लिए तो गोंद स्याह नहीं है, ये जोड़ों के दर्द के लिए है गोंद स्याह। ये आधा ग्राम आप दें, और शुगर के लिए जो दवा खाते हैं खाते रहें। और जैतून का सिरका है इसके लिए, वो 2-3 चम्मच दिन में 1 या 2 बार पीने से शुगर बहुत कंट्रोल होती है, और भी बहुत फ़ायदे होते हैं। और जो बच्चे खाना नहीं खाते उनके लिए आप जो भी वो खाते हैं उसमें या जो भी वो पीते हैं उसमें या तो अदरक का रस मिला दें। अदरक का रस अगर मिला देंगे आप तो उनको भूख लगने लगेगी। खाने में अदरक का रस मिला दें 1 चम्मच, इस तरह कर सकते हैं। या फिर दूध में उनको दूध या जो पानी पीते हैं उसमें आधा ग्राम गोंद मोरिंगा अगर मिला के पिला दें तो उनकी भूख खुलेगी और
फिर वो तंदुरुस्ती की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अर्चना जी से बात कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार अर्चना जी। मैम जी जी बताइए। हाँ जी, हकीम साहब का प्रोग्राम देखती हूँ मैं। जी तो जी उसमें मैंने 3-4 दिन पहले देखा था प्रोग्राम में, हकीम साहब ने दवाई बताई थी बच्चा कंसीव करने के लिए, अश्वगंधा और गोंद मोरिंगा। अभी आपने 3-4 दिन पहले प्रोग्राम में किसी को बताई थी। जी जी हाँ जी, तो आप मुझे प्लीज बता देंगे कि ये कैसे, कितनी मात्रा में लेनी है और किसके साथ लेनी है, दूध से या पानी से, और कैसे, इसकी विधि जरा एक बार समझाएंगे। ठीक है, ये बच्चा होने के लिए है ना? हाँ जी, बच्चा कंसीव करने के लिए बताई थी आपने। ठीक है, अश्वगंधा लीजिए हाँ जी 100 ग्राम, हाँ जी और 100 ग्राम इसमें आप ये मिला सकते हैं गोंद मोरिंगा, और इसको रॉ मटेरियल ही लेना। लोग आपसे कहेंगे अश्वगंधा पिसावा ले लो या गोंद मोरिंगा पिसावा ले लो, गोंद मोरिंगा असली लेना ज़रूरी है। पाउडर बना लीजिए इसका, और देखिए एक चुटकी ये आया है ना, एक चुटकी रोज़ाना खा लिया करिए, ज़्यादा 2 चुटकी, इतने इसमें जितना भी आता है ये इस्तेमाल करें आप। और एहतियातन अपने पति को भी ये एक चुटकी ज़रूर खिला दिया करें। अगर उनमें कोई खामी होगी तो वो भी निकल जाएगी। आप में आपके अंदर बच्चा कबूल करने की सलाहियत, अगर एग्स कमज़ोर हो उसकी सलाहियत, और वरम हो तो उसको ख़त्म करता है। और मर्दों में जो कीटाणु की कमज़ोरी, कीटाणु की कमी, ये जो भी बीमारियां होती हैं उसको भी ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। मरियम से बात करेंगे, कानपुर से इन्होंने कॉल किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो मुझे पूछना है कि मेरे दाल सर्कस बहुत हो रहे हैं, तो उसका कुछ इलाज घरेलू बता दें। उम्र क्या है आपकी? 26 सॉरी। जी हाँ, देखिए हम तो घरेलू इलाज बताते हैं ज़्यादातर, तो घरेलू इलाज अच्छा है ये कि आप गोंद मोरिंगा आधा ग्राम रोज़ाना इस्तेमाल करें। गोंद मोरिंगा मुश्किल से मिलता है, और असली लेना, और या तो अपने सब्जी में, सालन में डाल के, या पानी में मिला के, या दूध में मिला के आप आधा ग्राम, थोड़ा सा इतना सा होता है आधा ग्राम, वो मिला के आप पिया करें। आपके चेहरा पुरकशिश लगेगा, शबाब लगेगा, और आप के डार्क सर्कल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी सेहत के लिए, आपके शबाब के लिए बहुत बेहतर दवा हो सकती है। मोहम्मद रोशन है इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। रोशन साहब, अगर आप तक आवाज़ पहुंचे तो बात कीजिए। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जी जी फरमाइए। हाँ, तो वो शुगर के जैतून का सिरका बोल रहे थे हकीम साहब मेरे को मंगवाने को, वो कितने भाव में मिलेगा, वो कब तक मिलेगा जैतून का सिरका, थोड़ा मेरे को मालूम पड़ा। और थोड़ा कमजोरी भी है उनके लिए, तो उसके लिए क्या करना है ये थोड़ा मेरे को मालूम कराइए। जी रोशन जी, एक तो सबसे पहले बात हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको इस तरह की कोई मालूमात चाहिए तो आपको इन्हीं नंबर्स पे कॉल करना होगा जो कि आपको नजर आ रहे हैं। वहां से आप पता कर सकते हैं आप जैतून का सिरका कैसे मंगवाना है, कब मंगवाना है, और कैसे वो आप तक पहुंच पाएगा। फिलहाल आपकी जो आप कमजोरी की बात कर रहे हैं उससे मुतालिक जवाब जान लेते हैं। देखिए, उनके दर्द और कमजोरी के लिए तो गोंसिया आपने लिया है, इसे इस्तेमाल शुरू करें आधा ग्राम, इससे ज़्यादा मत करना। और ये जो 100-200 ग्राम आपने लिया, ये ख़त्म होते होते उनकी कमज़ोरी और दर्द का खात्मा मुमकिन है। लेकिन डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें हमें ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ती है। तो जैतून का सिरका आप लेंगे तो वो जो डायबिटीज़ की दवाओं के नुकसानात हैं, एक तो ये उसको रोकता है, ख़ास तौर पर किडनी की हिफाजत और लीवर की, आँखों की, आंतों की, पेट की, क्योंकि पेट में जाके वो दवाइयाँ इतना परेशान करती हैं कि फिर आप वो दवा नहीं ले सकते, तो डॉक्टर फिर आपको इंजेक्शन के रूप में देता है, और वो इतनी हालत बुरी हो जाती है कि आदमी को इंजेक्शन खुद ही रोज़ाना लगाना पड़ता है, 2-2, 3-3 बार। तो ये उस हालत को नहीं पहुंचने देता। मैं अक्सर डायबिटिक लोगों को कहता हूँ कि जैतून का सिरका ज़रूर लिया करें ताकि इस हालत तक ना पहुंच सकें। और इससे बुरी हालत भी होती है जब हमें गैंग्रीन हो जाता है और पैर
हमारे सूखने लगते हैं और फिर हमें पैर कटवाना पड़ता है बार बार और पूरी टांग कटवानी पड़ सकती है। तो ये उन दवाओं के नुकसानात जिससे हमारी टांगें सूखने लगती हैं उनको रोकता है। और डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जो बाखबर डायबिटिक लोग हैं बस वही सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं।